बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश व कपास की फसल से आप भरपूर पैदावार यानी कि 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार किस तरह से हासिल कर सकते हैं हमारे काश्तकार दोस्त। अगर तीन ये काम कर लें, ये तीन राज की बातें हैं, अगर ये तीन काम कर लें तो कपास की फसल से 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार आसानी के साथ हासिल कर सकती है। ये तीन राज की बातें कौन कौन सी हैं इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश व कपास की फसल से अगर आप भरपूर पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अगेती फसल काश्त करें, यानी फरवरी मार्च के महीने के अंदर कपास की फसल जो काश्त की जाती है उसकी पैदावार आसानी के साथ 60 से 70 मन फी एकड़ आ जाती है। हमारे सिंध के जो काश्तकार हैं वहां कपास की फसल अगेती काश्त होती है क्योंकि गंदम की फसल भी जल्दी खत्म हो जाती है, वो काश्त कर सकते हैं। कमाद की फसल के बाद भी आप अगेती कपास की फसल काश्त कर सकते हैं। इसी तरह से सरसों, राया, कैनोला की फसल खत्म करने के बाद भी आप मार्च के महीने के अंदर कपास की अगेती फसल काश्त कर सकते हैं। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त जो हैं वो प्याज के अंदर यानी सब्जियात के अंदर भी कपास की फसल काश्त कर सकते हैं। 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार भी हासिल कर सकते हैं काश्तकार भाई। उसके बाद जब आप गंदम की फसल के बाद यानी पंजाब के अंदर गंदम की फसल के बाद जब आप कपास की फसल काश्त करते हैं तो आपकी पैदावार 45-50 मन से ज्यादा आमतौर पर नहीं आती। इसी तरह से दूसरी राज की बात जिससे हमारे काश्तकार दोस्त आसानी से 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं वो है वैरायटी का इंतखाब। यानी आपको ट्रिपल जीन ट्रांसजेनिक वैरायटी काश्त करनी चाहिए। ये अगर आप काश्त करते हैं तो आपकी पैदावार 60-70 मन फी एकड़ आ जाती है। बहुत से काश्तकार दोस्तों की पिछले 2-3 सालों से आ रही है, यानी कि FH 333 वैरायटी काश्त करें, CS 200 वैरायटी काश्त करें या इसके अलावा इसी तरह की बहुत सी अक़साम मार्केट के अंदर मिल रही हैं। कोई भी आप काश्त कर लें आपकी पैदावार 60-70 मन आ जाती है। इन्हें ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटी भी कहा जाता है, इन्हें पिंक फ्री वैरायटी भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। किसी भी मौके पे जब घास ज्यादा हो जाए, जड़ी बूटियां कंट्रोल से बाहर हो जाए, यानी बारिशों के मौसम के अंदर आमतौर पे ऐसा हो जाता है, तो आपको लेबर के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। आप सिर्फ स्प्रे करा दें ग्लाइफोसेट का, सारी जड़ी बूटियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ कपास के पौधे बाकी रह जाएंगे। उसके बाद जब आप खाद देंगे अपनी फसल को तो सारी की सारी खाद आपके पौधों को यानी कपास के पौधों को लगेगी, आपकी खाद जाया नहीं होगी, कपास के पौधे बढ़ोतरी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपको पैदावार ज्यादा दे रहे होंगे। इसी तरह से ये वैरायटीज पिंक फ्री भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर गुलाबी सुंडी का हमला नहीं होता। हमारे काश्तकार दोस्तों की बहुत सी पैदावार गुलाबी सुंडी की वजह से जाया हो जाती है, तो आप ये वैरायटी काश्त करके गुलाबी सुंडी से भी निजात हासिल कर सकते हैं। काश में वैरायटी का सही इंतखाब करके आप भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज है, जो राज की बात है, वो आपका कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए जहरों का इस्तेमाल। यानी आपने जो इंतखाब करना है जहरों का, जो केमिकल का जो आप इंतखाब करते हैं, जो आप स्प्रे करवा रहे होते हैं, वो आपने ऐसे स्प्रे करवाने हैं जिनका स्ट्रेस कम से कम हो। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त जो है अपनी कपास की अच्छी खासी फसल को खराब कर लेते हैं गलत स्प्रे करके, यानी वो ऐसे स्प्रे कर देते हैं या तो वो उस कीड़े के लिए वो स्प्रे नहीं होते, इंतखाब ही गलत होता है, या फिर वो उस कीड़े को तो मारते हैं साथ में कपास की फसल को भी बर्बाद कर देते हैं। काशवा आपको ऐसी स्प्रे करनी चाहिए जिनका स्ट्रेस कम से कम हो। यानी अगर आपकी फसल के ऊपर सब्ज तेले का हमला है या सफेद मक्खी का हमला है तो आपको चाहिए कि आप फ्लूनिकामिड जहर इस्तेमाल करें। फ्लूनिकामिड सारी कंपनियां दे रही होती हैं, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्ट्रेस नहीं है फसल के ऊपर, आपकी फसल खुशहाली में रहेगी, कीड़ा कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपकी फसल के ऊपर थ्रिप्स का हमला हो गया है, बहुत ज्यादा हमला हो गया है, तो आप स्पिंटोरैम जहर इस्तेमाल करें। काशवी स्पिंटोरैम जहर का आप एक स्प्रे करवा देते हैं, आपकी फसल पे फिर दोबारा थ्रिप्स नहीं आता, जितना भी प्रेशर हो सारा का सारा खत्म हो जाता है। अगर शुरू के अंदर थ्रिप्स का हमला हो जाता है तो आप एबोमेक्टिन जहर इस्तेमाल करें। सिंजेंटा कंपनी सोल्विगो के नाम से दे रही होती है, बहुत अच्छा जहर है, इससे भी आप थ्रिप्स का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये जहर थोड़े से महंगे जरूर हो सकते हैं लेकिन आपकी कपास की फसल से ज्यादा महंगे नहीं होते। आप अपनी कपास को बचाएं, थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो सकता है। तो काश भाई इन तीन बातों के ऊपर अमल करके आप अपनी कपास की फसल से भरपूर पैदावार यानी कि 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।